हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको एक होता है ना कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपका कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए, बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर लें, ठीक है। उसमें किन चीज़ों का आपने ध्यान भी रखना है। बस इस वीडियो में मैं बस आपके साथ वही डिस्कस करूँगी, रिवीजन ही होगी एक टाइप से आपकी, मतलब मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन आपने जैसे मैंने बोला ना, असेट साइड से आप कैलकुलेट करो कैपिटल एम्प्लॉयड और लाइबिलिटी साइड से आप कैपिटल एम्प्लॉयड करो कैलकुलेट ना, तो आपने उस समय कौन सी चीज़ों का कुछ और थोड़ा ध्यान रखना है, उसको मैं आपके साथ ही डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हम असेट साइड से जब हम करते ना, ऐड करते हैं करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, तो उस समय आपने क्या ध्यान रखना है। जब आप ओरिजिनल ऑल नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि फिक्स असेट्स जितनी भी आपके बिजनेस की फिक्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है ना, तो कहते हैं कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू लो। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये नहीं कि जितने की हमने खरीदी थी उसमें माइनस डेप्रिसिएशन करके जो वैल्यू आती है उसको लो, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि हमारी मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या मतलब है कि मार्केट में हमारे लैंड हमने खरीदी हुई है, हमने तो लैंड 1 लाख की खरीदी थी, आज 10 लाख की लैंड है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर ले सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर भी ले सकते हैं। पहले तो कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू पर लो, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन करके लो। लेकिन फिर भी हम किस पर ले सकते हैं, यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो हम उसके उस समय मार्केट में क्या उस मेरी लैंड की कीमत है उस पर भी मैं असेट साइड की वैल्यू को ऐड करूँगी, क्योंकि ये ध्यान में रखेंगे ना तभी हमारा न्यूमेरिकल ठीक होगा। और जो मैंने दूसरा शब्द मैंने बार बार बोली थी ना, फिक्स असेट, दूसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट ली थी ना, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही लेनी है जो हमने अपने बिजनेस के अंदर की हुई है, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सिर्फ कौन सी लेनी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, व्यापार में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनसाइड अपने व्यापार में पैसा इन्वेस्ट किया। ऐसा नहीं है इनसाइड तो किया है लेकिन किसी और व्यापार में किया है, अपने ही व्यापार में यदि पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इनसाइड ट्रेड में व्यापार में किया है, तब हम उसको लेंगे, तब उस इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करेंगे। ऑल करंट असेट्स जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सनी डेटर्स, ये तो लेते ही हम, सभी में ही लेना है हमने, जितने टाइप की भी कैपिटल एम्प्लॉयड करनी है इन सभी को, करंट असेट्स को तो लेना ही लेना है। और यदि जब हम नेट कैपिटल में, दूसरी है कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में ही हम कैपिटल करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं, ठीक है। और ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थी हमारी असेट साइड, आपने देख लेना है। और कौन सी चीज़ों को हमने एक्सक्लूड करना है, लेना नहीं है असेट साइड ही, हम असेट साइड ही चले में। जैसे कि आप सभी को होता है ऐसी आइडल असेट्स है जो कि हमें पता है कि बिजनेस में यूज़ नहीं होनी है ना। कई बार बोलते हैं ना एसेट्स पड़ी हुई हैं हमें, जैसे हमारा कोई कंप्यूटर ये चलता नहीं है, मैंने पर उसको शो किया हो, उसको नहीं लेना हमने, ठीक है। और वो क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होगी, कोई ऐसी मशीन यूज़ ही नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी एसेट्स को हमने कैलकुलेट करते समय, एसेट्स ऐड करते समय नहीं लेना है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, गुडविल होगी, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, राइट्स हो गए, कहते हैं इनको भी नहीं लेना, इंटेंजिबल एसेट्स को नहीं लेना है। लेकिन कौन सी ले सकते हैं, जिस इंटेंजिबल एसेट्स को हमने मार्केट से परचेज, जैसे गुडविल परचेज की है, कोई बिजनेस का एक पोर्शन खरीद लिया हुआ है तो गुडविल के लिए पेमेंट की है, तब हम एसेट्स में ऐड करेंगे। वैसे हम इंटेंजिबल एसेट्स को ऐड नहीं करेंगे। परचेज का मतलब क्या, हमने अपने हाथों से पैसे दिए हैं तब उसको ऐड करेंगे, नहीं तो वैसे इंटेंजिबल एसेट्स को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द इन्वेस्ट, यदि हमने इन्वेस्टमेंट में, मैंने ऊपर ही बता दिया कि हमने यदि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बाहर की हुई है ना, विच आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो भी हमने ऐड नहीं करनी है, ठीक है। एनी एक्सेस बैलेंस ऑफ कैश, क्यों पैसे रखा हुआ फॉर स्मूथी रनिंग ऑफ बिजनेस, उसको भी हमने नहीं लेना है। फिक्टिशियस सेट्स, जैसे कि आप सभी को पता है फिक्टिशियस सेट्स के कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिनको हम एडजस्टमेंट करने के लिए सेट डाला हुआ है, वैसे तो होती नहीं है ना ये। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इन सारी आइटम को फिक्टिशियस सेट्स को नहीं लेना है हमने, ठीक है। ऑब्सोल्यूट एसेट्स जो कि आउटडेटेड हो गई हैं, उनको भी एसेट्स को हमने नहीं लेना है। बस ये सारे पॉइंट्स आपने जब एसेट्स की साइड आप चीज़ों को ऐड कर रहे होंगे तब आपने इन सारी पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, लाइबिलिटी साइड से यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप तो पहले सारी लाइबिलिटी ले ली आपने, टोटल लाइबिलिटी ले ली, टोटल ऑफ ऑल लाइबिलिटी ले ली, फिर उसमें क्या ऐड कर दो, यदि नीचे टोटल आ गया ना लाइबिलिटी, क्या ऐड करो, यदि बाई चांस हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले ली है, जैसे समझो मैंने बोला लैंड की कीमत पहले 1 लाख थी, अब 10 लाख हो गई है, अब वो बढ़ गई है ना, हम सोचते हैं इन्फ्लेशन का टाइम है हमें ऐड कर लेते हैं, तो यदि वो वाली वैल्यू ऐड होगी है तो उसको ऐड कर दो, ऐड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सेट्स ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट कर दिया। और किन चीज़ों को हमने माइनस कर देना है, जो हमने पीछे अभी क्या पिछली स्लाइड में कहा, इनको नहीं लेना है,
जैसे कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस को नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना, इंटेंजिबल एसेट्स को नहीं लेना, वहाँ ले ही नहीं रहे हैं, ऐड ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस कर दो, क्योंकि टोटल एसेट्स लिए ना नीचे, यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो कि दी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसको माइनस कर दो। फिक्टिशियस एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब है ना, आपको पता ही है, बार बार नहीं बोलूँगी। आइडल एब्सोल्यूट एसेट्स है उसको भी माइनस कर दो। और इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, ये सारी आइटम रिवीजन ही होगी आपकी। जो पीछे हमने जिन चीज़ों को हमने कहा आपने लेना ही नहीं है एसेट साइड, उन चीज़ों को लाइबिलिटी साइड क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है, ये ध्यान में रखना। बस आपकी रिवीजन करा रही थी कि वो आप मैं दोनों साइड से जब आप कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड तो किन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो 4 आएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन, जो 4 हमारी रेशो बनी ना, पर मैं यहाँ पर एक ही कर रही हूँ। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपने बता देना। हमारे पास क्या है, हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या है, शेयर कैपिटल, हम लाइबिलिटी साइड से चलते हैं। कैपिटल शेयर कैपिटल ले ली, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ले लिए, प्लस लॉन्ग टर्म नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ले ली, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ले ली। इसका मतलब हमने इसमें करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये मैंने क्या कैलकुलेट लिया है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि मैं इसमें करंट लाइबिलिटी ऐड करती तो इसका मतलब यह क्या बनना था, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैंने क्या लिया है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया है, ठीक है। ये 5,50,000 बन गई, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, वो हमें दिया हुआ है 1,68,000 दिया, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारी आ गई 30.545% आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी 4 रेशो बनेगी, जो 4 फार्मूले मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप सभी ने कर लेने हैं। इसी के साथ हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने कमेंट में बता देना, ठीक है। थैंक यू।